आसमान में उड़ता हवाई जहाज़ को देखकर हर किसी का सपना होता है उसमें बैठना और उसको महसूस करना। और अगर आपकी इच्छा है उसको चलाने की, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पायलट कैसे बने उसकी फुल जानकारी की हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लाइफ में कुछ बनना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर, तो कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं। हर किसी का एक अपना अलग सपना होता है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो एक पायलट बनने में और आगे जाके प्लेन उड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आखिर पायलट कैसे बने, एक पायलट बनने के लिए कितना खर्च आता है, उसके लिए हमें किस किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, तो आज के इस वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें हम पूरी पायलट के संबंधी कितना खर्च आएगा, आपको कैसी पढ़ाई करनी है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, फुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब पायलट भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ एयरफोर्स पायलट होते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या क्या योग्यताएं हैं। अगर आपको एक पायलट बनना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहने वाला है, आपको 12th पास करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप भारत के नागरिक तो हैं ही। हाइट आपकी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। आपका आई विजन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली बंदा कंप्लीट होगा तभी वो पायलट की जॉब अच्छे से कर सकेगा। ये अगर एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं तो आपको 12वीं की 5 जो सब्जेक्ट है वो आपको साइंस सब्जेक्ट से करना होगा। अगर आप 10वीं पास कर रहे हो और पायलट बनना आपका सपना है तो आपको 11 से ही साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है उसका चुनाव करना होगा 10वीं के बाद ही सीधा। और 12th को आपको मिनिमम 50% से उसको जो सब्जेक्ट को पास करना होगा। और इंग्लिश भाषा का आपको बहुत सीख के इसको बेहतर बनाना होगा, क्योंकि पायलट्स को अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और जहाँ कम्युनिकेशन करना होता है कंट्रोल रूम वगैरह से, वहाँ पायलट को इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत कंपलसरी होता है। तो इस एलिजिबिलिटी को अगर आप पूरी करते हैं तो जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, इसके बाद एक स्टूडेंट पायलट बनने के लिए आपको सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। इसके लिए आपको DGCA यानी कि डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा। उसके अप्रूवल का आपको पूरा ध्यान रखना है और उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा। उसके बाद वहाँ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको भी ध्यान में होनी चाहिए। आप 12वीं मैथ से हैं, आपकी एज कम से कम 16 ईयर है, तो DGCA कॉलेज में आप जब एंट्री करेंगे तो आप ट्रेनिंग जिसकी पूरी करेंगे तो आप मेडिकल वगैरह पास हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके अच्छा खासा SPL का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके साथ आपका इसमें अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी साथ में होना ही चाहिए। जैसे ही आप SPL क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम PPL भी कहते हैं। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्स देना होगा, आपकी पायलट बनने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ये आपका यहाँ पे दूसरा स्टेप है जो पायलट बनना होगा। SPL सर्टिफिकेट के बाद आपको PPL का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ से ये स्टेप टू स्टेप चलता है। SPL PPL कंप्लीट करने के बाद अब आप फाइनली जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। SPL और PPL की 2 ट्रेनिंग्स पूरी होने के बाद आप सीधा डायरेक्ट एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए जो लाइसेंस है CPL का उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, कुछ टेस्ट देने होते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की पूरी जो प्रोसेसिंग है उसको आप फॉलो करना है। और इस सब बेसिस में आपको DGCA से जो अप्रूवल है उसका कम्प्लीटली ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी मान्यता होगी तभी आप वहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों के मन में सवाल आता है एक पायलट बनने के लिए कितना खर्च आता है। तो अगर आपको पायलट बनना है तो इसके लिए काफ़ी खर्च आता है, करीब 20 से 25 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आप जितनी भी बार प्लेन उड़ाओगे ट्रेनिंग के समय आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे और उसका जो खर्च होगा वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही रहना है। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं अगर आपका सपना है, आपने कहीं ना कहीं देखा है पायलट बनना, तो उस हिसाब से हमें अपनी इकोनॉमी जो कंडीशन जो खर्च वगैरह है उसकी अप्रूवल को देख के आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करते हैं आपका जो सपना है वो जल्द ही पूरा हो। और इसके रिलेटेड क्या क्यूरीज हैं आप जरूर कमेंट करें, और इसी प्रकार की बहुत हेल्पफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलेंगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।